अब वो गाना आपने सुना है, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये यही बात है। भारतीय जनता पार्टी वो हर रास्ते वो दरवाजे बंद करना चाहती है उद्धव ठाकरे के, पॉलिटिकली उसे बिल्कुल ऑब्सोलीट कर देना चाहती है, और इसलिए कांग्रेस आ जाए पावर में कोई बात नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे की अब कोई दाल गलने वाली नहीं है। यह तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के मास्टर प्लान। और सर्वे जो आया है, उस सर्वे में कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर 80 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। 288 सीटों की विधानसभा है, आपको मालूम है। 145 के करीब, 144 के करीब सीट चाहिए, और उसमें 80 सीटें अकेले कांग्रेस जीत रही है। यह सर्वे है। हो सकता है इसके नीचे भी आ जाए, हो सकता है इसके ऊपर भी चले जाए। अगर 80 आ रही है, हो सकता है 100 भी आ जाए, तो बचेगी 44 सीटें। अब वो 44 सीटें एनसीपी ने अगर ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी, 25, 30, 35, 40 सीटें ले आए, तो आप लगभग समझिए यही दोनों पार्टी मिलकर के सरकार के आसपास होगी। तो एनसीपी और कांग्रेस ये चाहती है कि उद्धव ठाकरे इधर तो रहे, लेकिन उनकी हैसियत बिल्कुल जीरो हो, जो मैं कहूं वो माने। और यही काम भारतीय जनता पार्टी के मास्टर प्लानर अब कर रहे हैं कि कोई बात नहीं है, अगर मैं ना आऊं तो कोई बात नहीं है, लेकिन उद्धव को नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? इसलिए क्योंकि उद्धव बदले की भावना से कार्रवाई करने की सोच सकता है। हालांकि उसकी कोई औकात नहीं, कोई बदला उदला कुछ नहीं होगा। उनका जीवन अब बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ये जो सुशांत और दिशा की आत्मा है ना, वो जहां जहां बाप बेटा जाता है वहां वहां उसके पीछे चलता है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार ने तय कर लिया है कि अगर हमारी सत्ता जाती है, हालांकि इसकी कोई दूर दूर तक कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है, लेकिन जो एक सर्वे आया है कांग्रेस पार्टी के हित में, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी 80 सीटें अगर अपने तय लाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ने वाली है वो 170, 175 सीटों पर अकेले कांग्रेस पार्टी दावा करेगी। 150 सीट से तो नीचे वो दावा करेगी ही नहीं, ये मान के चलिए आप। तो इसका मतलब है कि इलेक्शन के पहले ही, अभी रिजल्ट तो बाद में छोड़ दीजिए, इलेक्शन के पहले ही कांग्रेस पार्टी एक प्रकार से शिवसेना उद्धव को हाशिए पर ढकेल गई है। क्योंकि ये जो सर्वे आया है, इस सर्वे से कांग्रेस का मोराल हाई है, और जब कांग्रेस का मोराल है तो जाहिर है वो कांग्रेस अधिक सीटों का डिमांड करेगी। एनसीपी कहेगी कि साहब हमारा परफॉर्मेंस लोकसभा में 10 में से 8 सीटें हम जीत के आए हैं, तो हम भी विधानसभा में कम से कम 70-80 सीटों पर लड़ाई लड़ेंगे। तो इनके पास बचेगा कुल जमा 50 से भी कम सीटें, और उस 50 से भी कम सीटों में ये इनकी अगर कोई थोड़ी मोड़ी साख बची होगी तो 15-20 सीट पर ये निकल सकते हैं, अन्यथा खत्म नहीं है। यही 15-20 सीट से ज्यादा की इनकी अब औकात रही नहीं है। 15-20 सीटें भी आ जाए तो भला मनाइए। लाभ होगा, लाभ होगा किन्हें? लाभ होगा कांग्रेस पार्टी को, लाभ होगा एनसीपी को। मास्टर प्लान क्या हुआ तैयार था? मुंबई में मुसलमान वोटरों ने जम के वोट दिया। क्यों भाई? क्योंकि ये जो सेरा के जो आका है ना, सलमान चचा, तो चचा सलमान, अब वो सलमान भैया नहीं है, सलमान चचा कहिए, 60 साल के हो गए हैं वो। तो चचा सलमान जो हैं वो अभी उद्धव जी के साथ हैं, आदित्य जी के साथ हैं। क्यों हैं? कुकर्म में शामिल हैं। कुकर्म में शामिल है, बहुत सारे कुकर्म में, ड्रग के कुकर्म में, बहुत सारे कुकर्म में, बहुत सारे कुकर्म, इतने कुकर्म में शामिल हैं कि अभी उसकी सब रिपोर्ट एजेंसीज के पास है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास है, सबके पास है, सीबीआई के पास है,
एसआईटी के पास है, मुंबई पुलिस के पास है, सबको है। मोदी जी को मालूम है, अमित शाह जी को मालूम है, देवेंद्र फडणवीस जी को मालूम है, सबको मालूम है कि क्या सब चल रहा है। तो ये चचा ने क्या किया, ये पूरा माहौल बनवाया वहां पे, और मुसलमान वोटरों ने उन्हें खूब जम के वोट दिया। लेकिन भाजपा का एक मास्टर स्ट्रोक आया, और वो मास्टर स्ट्रोक है वक्फ बोर्ड का कानून का। वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर के दूसरे चचा जो हैं अपने फर्जी हिंदू हृदय सम्राट, जो अब तुष्टीकरण सम्राट बन चुके हैं, मुस्लिम वोटों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो ये तुष्टीकरण सम्राट जो है, हिंदू हृदय सम्राट से बदल करके तुष्टी मौलाना ठाकरे कह सकते हैं आप। तो ये मौलाना ठाकरे जो हैं, इन्होंने कहा कि हम वक्फ बोर्ड पे कोई बात नहीं करेंगे, और शर्मा के निकल गए, वॉकआउट कर गया सदन से। सदन में चर्चा में शामिल भी नहीं हुआ, वॉकआउट कर गया। अब इनकी परेशानी यह है कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। कुआं में गिरे कि खाई में गिरे, ये सोच नहीं पा रहे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री बनने के लिए जो पार्टी मुस्लिमों का वोट लेती थी, मुस्लिमों की आइडियोलॉजी के साथ थी, अकलियत की आइडियोलॉजी के साथ थी, उनके साथ खड़े हो गए। और अपने जो परंपरागत जो हिंदू आइडियोलॉजी के साथ जो ये चल रहे थे, उनको छोड़ दिया। कोई आपत्ति नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, देश स्वतंत्र है, अलग अलग विचार की बात है, आपको जाना चाहिए। लेकिन जब यहां ये पहुंचे सेकुलर बन करके, तो खाल इनकी देखी गई। खाल देखने का वक्त आया, वक्फ बोर्ड का कानून। खाल में पता चला कि साहब ये तो भेड़िया है, ये तो शेर है ही नहीं, ये तो नकली शेर है। नकली शेर तब भी था, तब भी ये नकली हिंदू हृदय सम्राट थे। अब ये तो नकली मुसलमान बनने के लिए आए हैं, नकली पैरोकार बने हैं मुसलमानों का। ये तो वक्फ बोर्ड पर हमारा साथ ही नहीं दिया उस कानून पर। तो तमाम मुंबई के मुस्लिम संगठन के लोग घर पे चले गए आंदोलन करने के लिए, बाप बेटे के घर पे, और कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया है। तो साहब, अब ये जो मुस्लिम संगठन के लोग गए, अब ये किनके इशारे पर गए? ये स्वतः स्फूर्त तो नहीं था, बिल्कुल भी स्वतः स्फूर्त नहीं था। अभी मैं बांग्लादेश के ऊपर एक आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं, आज नहीं बताऊंगा, कल मैं बताने वाला हूं। तो ये जो स्वतः स्फूर्त जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया बाप बेटे के घर पे, वो ऐसा नहीं था कि सब लोग आए और चलो अरे वक्फ बोर्ड पर ये हमको धोखा दे दिया, और सारे मुसलमान भाइयों ने सोचा कि नहीं नहीं नहीं। मुसलमान भाइयों को ट्रेनिंग दी गई, मुसलमान भाइयों को समझाइश दी गई, मुसलमान भाइयों को पूरी तरह से आश्वस्त किया गया कि साहब ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आप इनके जहां जाकर के प्रदर्शन कीजिए। अब उसमें एनसीपी, कांग्रेस और बीजेपी के भी लोग शामिल हैं, ध्यान रहे। ये कृत्य में मास्टर प्लान बनाने वालों में बड़े बड़े सुरमा हैं, बड़े बड़े सुरमा हैं। तो मुस्लिम भाइयों ने इनके घर पे आकर के धावा बोल दिया और इनकी हेंकड़ी उतार दी। इनको कहा कि हमने जो झोलियों में भर भर के वोट दिया था, उस वोट का क्या, जब आप हमारे साथ हो ही नहीं। इनका विरोध कर दिया। अब विरोध होने के बाद इनको समझ में आया कि अरे अब तो हमने दूध और मछली एक साथ खा लिया है, अब इसका पचना मुश्किल है। साहब, ये दूध और मछली का सेवन इस बाप बेटे ने कर लिया है और अब इनसे पच नहीं रहा है। लेकिन दुनिया की कोई दवा भी नहीं है जो इनको ठीक कर सकती है, क्योंकि जिस रास्ते पर ये चले थे उसमें दवा नहीं, वो जहर का रास्ता था और इन्होंने जहर लिया है। तो चचा जान ने जो इनको आश्वस्त किया था, अब चचा जान भी इनका साथ देने वाले नहीं हैं। तो मास्टर प्लान तैयार हो गया वक्फ बोर्ड के रास्ते से, और इनका जो मुस्लिम वोट है मुंबई में, जो 36 सीटें, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 36 सीटों में से 20 सीट पर ये लड़ने की तमन्ना पाले हुए हैं, जो कि कांग्रेस और एनसीपी इन्हें देगी नहीं, क्योंकि 14 सीट वहां से वो तब जीते थे जब ये इनकी जो शिवसेना थी, एकनाथ शिंदे, ये सब ज्वाइंट लड़ रहे थे।
और वो तब जीते थे जब भारतीय जनता पार्टी साथ में थी, बीजेपी साथ में थी, इनकी शिवसेना ज्वाइंट थी। आज इनकी औकात कौड़ी की है। कौड़ी का मेरा मतलब है राजनीतिक औकात जो है वो कौड़ियों की रह गई है, इनके पास कुछ नहीं है। लोकसभा में ये देख चुके हैं अपनी बदतर स्थिति को। तो ये वक्फ बोर्ड का जो खेल हुआ उससे वो मुस्लिम वोटर भी इनसे किनारा कर, उनको लगने लगा कि भाई ये तो नहीं चलेगा। वो एक बार को बीजेपी के अच्छे कैंडिडेट को वोट दे देंगे, कांग्रेस को दे देंगे, एनसीपी को दे देंगे, वहां ऑलरेडी वो मौजूद है। ये पूरा जो प्लान है इसको समझिए। ये सिर्फ मुंबई का वोटर उनके खिलाफ नहीं गया, पूरे महाराष्ट्र का वोटर उनके खिलाफ चला गया। हिंदू वोटर उनसे छिटक चुका है। लोकसभा चुनाव के पहले तो थोड़ा बहुत वो ये भी कहते थे कि गद्दारी का शगुफा छोड़ा था, वो शगुफा पुष्ट हो गया। आमने सामने की लड़ाई में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे पर भारी पड़े तो वो शगुफा भी खत्म हो गया गद्दार वाला। लोगों ने वैलिडेट कर दिया कि गद्दार आप हैं, ये नहीं है। हिंदू वोट एकनाथ शिंदे और भाजपा के साथ कंसोलिडेटेड है। जो मुस्लिम वोट है, हिंदू वोट से मेरा तात्पर्य है कि वो सारी वोटें जो भाजपा को आती थी या आ रही हैं या छिटक करके जो गई थी वो इनके साथ आ रही है। और जो बाकी परंपरागत वोट जो कांग्रेस पार्टी का है, एनसीपी का है, वो तो उनको मिल ही रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से जो एक तबका नाराज हुआ था वो तबका है अकलियत तबका। अब वो अकलियत तबका पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में जहां कहीं भी शिवसेना उद्धव का कैंडिडेट होगा वहां पर मुस्लिम आबादी उनको वोट नहीं करेगी, चाहे राहुल गांधी लाख अपील कर लें, चाहे शरद पवार लाख अपील कर लें। वो ये नहीं कह सकते हैं कि आप इनको वोट दे दीजिए, उनके ऊपर भरोसा नहीं है। अब इस बीच में राज ठाकरे की भी एंट्री हो रही है, एकनाथ शिंदे को भी मजबूत किया जा रहा है। पूरी प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग तय हो गई है। जो कहा था या तो हम रहेंगे या तुम रहोगे, तो पॉलिटिकली तुम्हें बिल्कुल हाशिए पर ला करके खड़ा कर देंगे। नंबर 1। नंबर 2,